कहता हूँ बात मराद की हो रही थी, लेकिन ये हर दफा जो है ना सियासत को बीच में ले आते हैं। बात इन्होंने की कि जहाज हम्म। जहाज अगर ले लिया तो कोई तूफान बर्पा हो गया। आप देखें पंजाब जो है 67% जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। इसका जो बजट है वो तकरीबन 60,000 अरब से ज्यादा का है। और उसमें जो एरिया हमारे पास है पाकिस्तान का कितना ज्यादा एरिया है। हमारी जो सीएम है उन्होंने सुबह अगर डेरा गाजी खान जाना है तो वहीं से अगर उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ जाए तो वो साइकिल के ऊपर जाएंगी। उन्होंने अगर इस्लामाबाद से वापस लाहौर आना है, ये यहाँ सीएम साहिबा ने अपनी जात के लिए लिया है। ये पंजाब गवर्नमेंट का एक असासा है और पंजाब गवर्नमेंट का असासा जो डिफाइन है उसके मुताबिक लिया गया है। यहाँ पूरी कैबिनेट से अप्रूवल करके इसे परचेज किया गया ठीक है। है। उसके बाद इन्होंने बात की है कि जी ये जो सारी चीजें हैं ये शुमाइला राणा साहिबा ने कि हमने 150 रुपया बढ़ा देना था। सबसे पहले मैंने एक इनके बात का जिक्र करते हुए कहा कि अब्दुल गनी अफरीदी साहब ने एक लेटर लिखा है सीएम साहब को। ये इन्होंने खोल के क्यों नहीं बात की कि घर की बात है, घर में करनी चाहिए। इन्हें ये उस लेटर के अंदर लिखा गया है कि नवीद अफरीदी जो भाई हैं, ये सीएम केपी के इनके कजन है जो हादी हैं, इन्होंने वहां पे जो हालात किए हुए हैं, जो इन्हें प्रोटोकॉल मिला हुआ है, किस हैसियत से इन्हें प्रोटोकॉल मिला हुआ है, ये कौन सा ओहदा कोई होल्ड कर रहे सीएम हैं, केपी इनके के पास कौन कजन सी को कोई ऐसी प्रोटोकॉल मिला चीज है हुआ कि है। जो प्रोटोकॉल उनको प्रोटोकॉल मिला है। इनके भाई नवीद अफरीदी को मिला है। हम्म। 19वें 20वें ग्रेड के ऑफिसर को बुला के वहां पे मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के हलकों के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं। किस हैसियत से कर रहे हैं? ये अपनी चीजें जो छुपा रहे हैं। उस अब्दुल गनी ने ये हमारे मसूफ जो वजीर बैठे हैं इनसे भी बात की, मीना खान से भी बात की कि हमारे हलकों के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं और उनको रोका जाए। और चले एक बार नहीं 4 5 बार पूछ बात लेते हैं की। अब इनसे, उसके शफी साहब से। बावजूद इन लोगों ने उस बंदे को जलील किया और उसको दबाने की कोशिश की ठीक है। है, ये ठीक है। पीके 71 से है अब्दुल गनी अफरीदी। ये आप जरा चेक करें इसकी जी सारी ठीक जो डिटेल है, है। शफी ये जान साहब बातें इस तो पे कर आप रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्ड इन्हें करते ये हैं। देखना चाहिए। सीएम साहब के कौन से कजन और भाई हैं जो इस वक्त वहां पे अय्याशियां कर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मैं अब्दुल गनी साहब के पास गया था। उनकी कजन जो है पिछले दिनों वो फौत हुई थी, तो उनकी दुआ पे मैं पिछले दिनों गया था और गनी साहब ने मुझसे इस बात का जिक्र भी किया। जो जिस नवीद अफरीदी साहब की ये बात कर रहे हैं वो सीएम अफरीदी साहब के भाई हैं, और जो गनी साहब का हल्का है, जो सीएम साहब का हल्का है, ये बिल्कुल एडजेसेंट है। जिला खैबर में ये दोनों हल्के आते हैं। ठीक है। अब मेरी सीएम साहब से भी इस बारे में बात हुई, सीएम साहब ने गनी साहब से भी इस बारे में बात की। बिल्कुल ये चीजें हम इन ऑर्डर कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं कल खुद गनी साहब से मुलाकात करूंगा। मीना खान साहब की भी उनसे बात हुई है, सीएम अफरीदी साहब की भी उनसे बात हुई है। आप यहीं यही से मैं पहले अंदाजा शुरू लगा में लें कि मैंने कहा था प्रोटोकॉल कि के ये कौन हमारे भूखे घर हैं। के मामला हैं। हम चले उनको बात घर करने के दें। मामलात नहीं है। नहीं, प्रोटोकॉल जब का तो आप जिक्र ही नहीं पॉलिटिकल है उसमें। सेटअप का हिस्सा उसमें होते प्रोटोकॉल का जिक्र हैं नहीं शबी है। जान साहब, उसमें प्रोटोकॉल जब पॉलिटिकल शहरियार सिस्टम साहब, का मैं हिस्सा होते आप हो घर चीजों की बात नहीं होती, सबको पब्लिक की बात होती है। अगर आपने जहाज का जिक्र किया है तो आपको अब सुन इसको भी लेना कि रिस्पॉन्ड मैंने करना बड़े चले चाहिए। तहम्मुल इनकी से आपको बात जी सुना। बात मैंने सुन बड़े लें। तहम्मुल मैं से सुन आपको रहा हूँ। सुना। मैं मैं अब आपकी बड़े बात सुन तहम्मुल रहा से हूँ। आपको सुना है। जी शफी साहब। देखिए जी इसमें कहीं प्लीज प्रोटोकॉल प्लीज का जिक्र प्लीज। नहीं है। सीएम अफरीदी साहब के जो भाई हैं नवीद अफरीदी साहब, उन्होंने उनके हल्के में एक इफ्तिताह किया था और उस इफ्तिताह से ये इशू बना है। तो नहीं, ये भी सियासी उनका आदमी है वर्जन नवीद ये है अफरीदी किस कि साहब। जो हैसियत से की है? किस हैसियत से की है उन्होंने इफ्तिताह, अब ये तो सुन लेना बताएं जी, आप। अब सुन अब उनके पास सुन कौन लेना, सा होता अब है? सुन लें। राना साहब। देखिए अब सुन तो लेना, जज्बाती ना हो मेरे भाई, सुन लें। अब नहीं, मैं नवीद जज्बाती नहीं हो साहब की रहा। जो उन्होंने जब इफ्तिताह नवीद साहब ने जब इफ्तिताह किया तो मैंने खुद उनसे रब्ता किया। उनके बकौल ये है कि जो गनी अफरीदी साहब हैं वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये हमारे जो बुनियादी वर्कर्स हैं, मैंने उनके कहने पे जाके नहीं वहां इफ्तिताह किया। देखिए नहीं बिल्कुल नहीं, गनी साहब बिल्कुल का नहीं। हल्का है, गनी साहब का हक है वहां पे, इसमें कोई शक नहीं है। गनी साहब से हम बिल्कुल बात भी करेंगे, हम इन चीजों के ऑर्डर भी करेंगे। और तहरीक इंसाफ की वैसे एक कामयाबी तो फरूख साहब आप इसका क्रेडिट दे दें कि नून लीग के पास और कोई बयानिया नहीं है। वो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत पे इस वक्त बात कर रहे हैं। इनके पास 26 नवंबर है, इनके सर, पास हमारी 9 मई नजर है, है, हमारी इनके पास नजर है, तहरीक हमारी हर इंसाफ तरफ की नजर अंदरूनी है। सियासत पे बात करना है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस पे कोई बात सर नहीं है इनके वफाक में पास। बैठे अभी ये तहरीक हर इंसाफ तरफ की हमारी अंदरूनी नजर है कि पॉलिटिक्स पे कौन बात क्या कर रहे हैं। कर रहा है, कौन बाहर निकल के क्या कर रहा है और अंदर खाते क्या कर रहा है। ये तो चले वक्त बताएगा, ठीक है राना ये साहब, वक्त आपने बताएगा सवाल पूछा, इंशाल्लाह। उन्होंने जवाब दे दिया। राणा साहब आपका ताल्लुक, एक मिनट जी जी फरूख साहब, एक मिनट जी एक मिनट। अब राणा शहरियार साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर, आपके डिस्ट्रिक्ट में सुतरा पंजाब में जब ऑडिट हुआ तो एक तरफ की करप्शन सामने आई है, उस पर जरा नजर जरूर दौड़ाएं।
और जब पूरे पंजाब में सर ऑडिट किस होगा बंदे कि ने करोड़ों निकाली की है? आप लोगों ये ने सीएम corruption की है, पंजाब ने ही पॉइंट आउट जो करके जो एक्शन ले खबरों रही की है। corruption उसने आपने ही की है, उसमें भी एक नजर होनी उसने ही चाहिए। ऑफिसर्स को अंदर किया है, बाकी और जो आपको जो इसके तहरीक अंदर इंसाफ की किरदार है उनके अंदरूनी कैफरे सियासत में किरदार नजर तक ना ही दौड़ाएं बचाएंगे। तो बेहतर है। चलें ठीक हो गया। हुई क्यों है? आपको किसकी negligence भाई है? शफी जान साहब का सवाल वैलिड है कि आपकी भी तो हाँ उधर ही फैसलाबाद में उन्होंने आपको पॉइंट आउट कर दिया है, और उस पर भी ज़रा नज़र दौड़ा लें। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, जहाँ पे कोई चीज़ हो वहाँ पे मेंबरान असम्बली को उसको देखना चाहिए। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये आज का शो इस हवाले से बहुत अहम है कि इस तरह से बात नहीं होती, हमेशा मेंबरान असम्बली की बरात की बात होती है। पाकिस्तान में कुछ तबकात ऐसे भी हैं जिनके ऊपर लोगों की नज़र नहीं है। ये इतनी बड़ी तादाद में रेड पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट जारी हो रहे हैं, ये किन लोगों को जारी हो रहे हैं? इसका जवाब हुकूमत को ज़रूर देना चाहिए, और इनकी तफसीलात मेरे ख्याल पब्लिक करने में भी कोई हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।